एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्टार्ट कर रही हूँ 12 दिन की प्रोफेशनल मेकअप क्लासेस, जिनको कि देखकर आप प्रो मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। जिसमें मैं स्टार्ट करूंगी थ्योरी से, क्योंकि बेसिक चीजें समझेंगे तभी आप अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, तभी आप अच्छा अपना काम कर पाएंगे। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ स्टार्टिंग से कि टाइप्स ऑफ स्किन क्या होता है। देखिए, जब भी आपके पास कोई भी क्लाइंट आएगा, उनकी जो स्किन होगी यानी कि त्वचा होगी, वो अलग अलग टाइप्स की होगी। तो जब हम ये समझेंगे कि आपके क्लाइंट की स्किन क्या है, तभी आप उस हिसाब से आप सीटीएम रूल को फॉलो कर पाएंगे, तभी आप प्रिपरेशन कर पाएंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा फाउंडेशन आपको कौन से स्किन पर अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हो सकता है थ्योरी थोड़ी सी लंबी हो जाए, पर बिल्कुल भी स्किप मत करेगा, क्योंकि ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो हमारे पास वैसे 5 तरीके की स्किन होती है। सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं ड्राई स्किन से। ड्राई स्किन क्या है, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपकी क्लाइंट की जो स्किन है वो पूरे टाइम खिंची खिंची रहती है और वो 12 महीने मॉइस्चराइजर को अप्लाई करते हैं, और उनके फेस पर सबसे अच्छा तरीका ये है ये जानने का कि उनके फेस पर अगर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम नहीं है या फिर उनके फेस पर पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं है, तो इट मीन्स आपके क्लाइंट की स्किन ड्राई है। और मैं बहुत इजी लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मैं कोई भी पार्लर का स्लैंग यूज़ नहीं कर रही हूँ, कोई भी पार्लर की लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रही हूँ। सो ड्राई स्किन तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। अब ना ऑयली स्किन, ये ड्राई हो ऑयली स्किन हो, ये दोनों ही स्किन बहुत इजीली समझ में आ जाती हैं। अगर आपके क्लाइंट की स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, या उनको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, या फिर ब्लैक हेड्स हैं, इसका मतलब है कि आपके क्लाइंट की स्किन ऑयली है। नाउ मैं थर्ड वाले पे आऊंगी, कॉम्बिनेशन स्किन। अब ये वाला जो स्किन टाइप होता है ना, ये थोड़ा सा आपको समझना इंपॉर्टेंट है अच्छे से। तो यहाँ पर मैं एक ड्रॉ कर रही हूँ एक तरीके का फेस। तो ये मान लीजिए कि आपका क्लाइंट का फेस है, और जो फोरहेड से लेकर और नोज से ज़्यादा हुआ यानी कि चिन तक आता है, यहाँ पर भी समझ सकते हैं आप कि जो फोरहेड से लेके नोज से और चिन तक जाता है, ये टी बना रहा है। अगर आप देख रहे होंगे फेस पर एक टी जोन बना रहा है। तो बेसिकली जब भी हम पार्लर के कोर्स में या मेकअप के कोर्स में टी जोन बोलते हैं, तो यहाँ फोरहेड से लेके नोज और चिन तक जो चीज़ जाती है, इसको हम टी जोन बोलते हैं। सो कॉम्बिनेशन स्किन में ड्राई जो पूरा फेस चीक्स पे पूरा ड्राइनेस होती है, और टी जोन ऑयली होता है। ऐसी स्किन को आप हमेशा कॉम्बिनेशन स्किन बोलते हैं, यानी कि उनकी ड्राई भी होती है और ऑयली भी होती है, लेकिन जो ऑयल होता है वो नोज और फोरहेड और चिन पर आता है। तो इसको हम टी जोन बोलते हैं। और कॉम्बिनेशन स्किन में ड्राई प्लस ऑयली दोनों स्किन होती है। नाउ सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन क्या है? सेंसिटिव स्किन आपका क्लाइंट आपको खुद ही बता देगा कि हमारी सेंसिटिव स्किन है, क्योंकि ये चीज़ उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल कि सेंसिटिव स्किन को कभी भी कुछ भी बहुत ही कम चीज़ें जो होती हैं वो सूट करती हैं फेस पर। अदरवाइज उनको पिंपल्स की प्रॉब्लम, या फिर रेडनेस आने की प्रॉब्लम, या फिर रैशेज आने की प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल कई बार मेरे पास भी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि उनको ज़रा सा वो सन एक्सपोजर करते हैं और उनके पूरे फेस पर रैशेज हो जाते हैं। इट मीन्स कि वो उनकी स्किन सेंसिटिव है। ना उनकी ऑयली होती है, ना ड्राई होती है, ना कॉम्बिनेशन होती है, लेकिन उनको कुछ भी बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता। हर्बल प्रोडक्ट्स हुए, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हुए, केवल वही चीज़ें और बहुत सिलेक्टेड चीज़ें ही सूट करती हैं उनके स्किन पर। सो उसको हम सेंसिटिव स्किन बोलते हैं। नाउ लास्ट वाला जो कि नॉर्मल स्किन, ये एक आइडियल स्किन होती है, ये ब्लेस्ड स्किन होती है, और जो कि काफ़ी कम लोगों में मिलेगी। ना तो उनकी ड्राई होती है, ना ऑयली होती है, तो इसको हम नॉर्मल स्किन बोलते हैं। ये चीज़ समझाना आप लोगों के लिए इसलिए इतना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लासेस में यानी कि इसी क्लास में मैं जो आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने वाली हूँ, जो कि है सीटीएम का, कि सीटीएम क्या होता है। कई बार हम क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे पास आते भी हैं बहुत सारे कमेंट्स की, हम आपके जैसा मेकअप नहीं कर पाते हैं। हम बिल्कुल ट्राई करते हैं कि हम पूरे वीडियोस देखते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी आप मेरे जैसा मेकअप नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीज़न है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो कि अभी मैंने आपको बताया स्किन। अब स्किन के टाइप से आप कैसे क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करेंगे, कौन सा टोनर अप्लाई करेंगे ऑयली स्किन वालों को, या फिर ड्राई स्किन पे आपको करना है कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी समझना इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम समझेंगे अब सीटीएम, जो कि हमारे प्रिपरेशन ऑफ द स्किन के टॉपिक में आता है। नाउ सीटीएम। सीटीएम क्या होता है? बेसिकली ये आपके जो भी मैंने बताया आप लोगों को कि प्रिपरेशन ऑफ द स्किन के टॉपिक में आता है।
ये आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आपके कोई भी क्लाइंट आता है और आप सीधे से फाउंडेशन या कंसीलर अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप कभी भी ऐसा करेंगे तो आपका मेकअप कभी भी फ्लॉलेस नहीं बनेगा और आपको हमेशा ये शिकायत आएगी कि आपके क्लाइंट को भी ये शिकायत आएगी कि मेकअप फट रहा था और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहा। तो CTM स्टैंड्स फॉर क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। अब आपको जो मैंने आपको इससे पहले समझाया था कि टाइप्स ऑफ स्किन, तो हमेशा हम स्किन के टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले क्लिनजिंग से। अगर आपके क्लाइंट की ड्राई स्किन है, कैसे समझना है ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अगर आपके क्लाइंट की ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन की जब भी आप क्लीन करेंगे फेस को, तो हमेशा कुछ इस तरीके के, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ स्क्रीन पर, आप हमेशा कुछ इस तरीके के जो क्रीम बेस्ड या फिर मॉइस्चराइजिंग बेस्ड क्लिंजर होते हैं उन्हें यूज करेंगे। अब इसमें आप अपने बजट के हिसाब से कोई सा भी क्लिंजर ले सकते हैं। क्लिंजर का काम क्या है, आपके अगर क्लाइंट ने अगर कोई मेकअप कर रखा है तो उसको रिमूव करते हैं, या फिर आपका क्लाइंट बाहर से आया है तो उसके फेस को क्लीन करना। तो बहुत सारे लोग ये बाद में मुझसे बोलते हैं कि हम मेकअप प्रोडक्ट्स भी इतने सारे लेते हैं, उसके बाद CTM के लिए हमें क्लिनजिंग, टोनिंग, और इस सब में भी बहुत ज़्यादा हमारा बजट उतना नहीं है, या फिर इस सब में भी बहुत एक्सपेंस हो जाता है। बेसिकली ये एक्सपेंस नहीं है। अगर आपको अपने क्लाइंट्स को दोबारा बुलाना है मेकअप के लिए तो ये चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, यहाँ पर क्लिनजिंग के लिए आप बहुत ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा महंगे से महंगे प्रोडक्ट लें, क्योंकि उनका काम तो फेस को क्लीन करना है। तो आप अपने बजट के हिसाब से कोई सा भी क्लिंजर ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये कि स्किन टाइप के हिसाब से आपको प्रोडक्ट को चूज करना पड़ेगा। बोल रही हूँ। यहाँ पर आपको ड्राई स्किन वालों को जब भी आप क्लिंजिंग करेंगे तो मॉइस्चराइज बेस्ड क्लिंजर ले सकते हैं, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया भी स्क्रीन पर। और इसके अलावा अगर आपके क्लाइंट की स्किन ऑयली है तो फिर आप इस तरीके के वेट टिश्यूज को ले सकते हैं। वेट टिश्यू की हेल्प से जब भी आप अपने ऑयली स्किन वाले क्लाइंट को फेस को रिमूव करेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, तो टाइम भी बचाता है। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड ऑन और करूँगी कि अगर आपके क्लाइंट के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, कैसी भी टाइप की स्किन है, अगर ड्राई स्किन भी है और उन पर ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि क्लिनजिंग जब आप करेंगे ड्राई स्किन को क्लिनजर की हेल्प से, जो मैंने अभी दिखाया था मॉइस्चराइजर बेस्ड, तो कम से कम 1 मिनट तो लगता ही है, 1 से 1.5 मिनट। लेकिन अगर आपको टाइम बचाना है तो आप हर स्किन पे वेट टिश्यू की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है वो यही कि ड्राई स्किन को आप मॉइस्चराइजर बेस्ड क्लिंजर से यूज करेंगे, और उसके बाद ऑयली हो या इसके रेस्ट ऑफ द स्किन, जो भी मैंने आपको सारी स्किन बताई थी, उनको आप वेट टिश्यू की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं फेस को। लेकिन ये स्टेप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि फेस को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका क्लाइंट बोलते भी हैं ये कि नहीं हमारे फेस पे कुछ भी नहीं लगा, स्टिल वो बाहर से आए हैं, तो क्लीन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकेंड जो इसमें टॉपिक है वो है टोनिंग का, यानी कि टोनर अप्लाई करना है। अब इसमें भी काफ़ी लोग ये वाली बात बोलते हैं कि दी हमारा बजट उतना नहीं है तो हम कौन सा स्किन के लिए कौन सा टोनर अप्लाई करें या कौन सा टोनर ले। तो इसमें आप कुछ ज़्यादा मत इन्वेस्ट करो या कुछ भी ऐसा कुछ मत इतना ज़्यादा सोचो कि कौन सा लेना है, लेकिन आप जो रोज़ वाटर यानी कि जो गुलाब जल होता है उसको भी आप एज अ टोनर अप्लाई कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ और बता दो, यहाँ पर भी टोनिंग में भी यानी कि टोनर में भी आपको स्किन टाइप्स के हिसाब से ही टोनिंग करनी है। आप ड्राई स्किन वालों को टोनर नहीं देंगे। आप चाहें तो मेरे साथ साथ यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर टोनिंग के लिए मैं आपको ड्राई स्किन वालों के लिए बिल्कुल मना करूंगी, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है टोनर की। लेकिन ऑयली स्किन वालों को और कॉम्बिनेशन स्किन वालों को आपको टोनिंग या फिर टोनर अप्लाई करना है। टोनर का क्या काम होता है? टोनर जो होता है वो आपके ओपन पोर्स को श्रिंक करता है, यानी कि मिनिमाइज करता है। इसके अलावा मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखता है। लेकिन आप ड्राई स्किन वालों को टोनर अप्लाई करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको ऑयली स्किन, जैसे कि ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है ऑयली स्किन वालों को, तो ड्राई स्किन वालों को इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप उनको टोनर स्किप करें,
कोई भी जरूरत नहीं है उनको टोनर, लेकिन ऑयली स्किन वालों को आपको टोनर देना ही देना है। क्यों देना है कि होगा क्या, अगर आप टोनर अप्लाई नहीं करेंगे और सीधे से आपने फाउंडेशन अप्लाई कर दिया तो सम टाइम उनके फाउंडेशन जो होगा ना वो ओपन पोर से ऐसे अलग से दिखेगा, तो उनका जो बेस होगा ना वो बहुत उभरा उभरा सा और ओपन पोर्स पे ऐसे दिखेगा कि बिल्कुल ऊपर ऊपर से ऐसा फाउंडेशन लगा दिया है, या फिर कंसीलर बहुत अलग से दिखेगा। और वहीं अगर आपने टोनर अप्लाई कर दिया तो उनके ओपन पोर्स जो होंगे वो श्रिंक हो जाएंगे और मिनिमाइज हो जाएंगे, और उसके बाद जब आप फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो एकदम फ्लॉलेस बेस बनेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि ऑयली स्किन वालों को हमें टोनिंग करनी ही करनी है। अब इसमें आप कोई सा भी अपने पसंद का कोई सा भी टोनर यूज़ कर सकते हैं, इवन रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँगी कि कॉम्बिनेशन स्किन को मैंने क्यों बोला है टोनर अप्लाई करना, इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट बॉक्स पर, जो कि मैं ऑलरेडी कई बार ये बात बता चुकी हूँ। अभी जस्ट टाइप्स ऑफ स्किन बताया था, सब समझाया था, इसका आंसर इसी वीडियो में है। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आप इसका आंसर ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। चलिए, तो यहाँ पर उसके अलावा सेंसिटिव स्किन और नॉर्मल स्किन को आपको टोनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर टोनिंग का काम हो गया ख़त्म। नाउ थर्ड वाला पार्ट यानी कि जो कि है मॉइस्चराइज़र। अब मॉइस्चराइज़र में भी यहाँ पर स्किन टाइप के हिसाब से आपको चूज़ करना पड़ेगा। सो मॉइस्चराइजर भी आपको स्किन के टाइप्स के अकॉर्डिंग ही चूज करना है। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ ड्राई स्किन से। तो ड्राई स्किन पे जब भी आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे तो आप ऑयल बेस्ड, फॉर एग्जांपल पॉन्ड्स के जो मॉइस्चराइजर होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये वाला जो निविया का मॉइस्चराइजर होता है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ना थोड़े काफ़ी ज़्यादा इसमें क्रीम बेस्ड होता है। तो ये जब आप ड्राई स्किन को आप जब ये अप्लाई करते हैं ना तो फाउंडेशन जब आप लगाएंगे तो इनका जो बेस होगा वो केकी नहीं होगा और कहीं से ऐसे फटेगा नहीं। बेस जब भी कभी हम ड्राई स्किन पे मेकअप करते हैं और आप बिगिनर होंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन आप इनको इस तरीके के क्रीम पेस्ट और सॉफ्ट बेस अगर आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि आप स्टैंडर्ड तो आप ये ले सकते हैं निविया का सॉफ्ट, जो कि काफ़ी अच्छा है और ये आप किसी भी स्किन टाइप पे दे सकते हो। लेकिन ऑयली स्किन वालों को कैसे देना है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। ये वाला मॉइस्चराइजर आप कॉम्बिनेशन स्किन वालों को भी दे सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को। नाउ अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑयली स्किन वालों को कैसा आपको मॉइस्चराइजर देना है। ऑयली स्किन वालों को ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ऑयल उस क्रीम में नहीं होना चाहिए। कई बार लोग ये गलती करते हैं कि हम अपने क्लाइंट की या आपकी खुद की ऑयली स्किन है तो आप मॉइस्चराइजर स्किप कर देते हो। आपको लगता है कि हमारी तो ऑलरेडी ऑयली स्किन है, हमें अप्लाई करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मॉइस्चराइज़र उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना मैंने आपको यहाँ पर बताया। क्लिनजिंग टोनिंग इम्पॉर्टेंट है ऑयली स्किन वालों के लिए, उतना ही मॉइस्चराइज़र भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने भी स्टेप्स मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ ये सारे स्टेप्स करने हैं तभी फ्लॉलेस बेस बनता है। तो यहाँ पर जो ऑयली स्किन वालों को आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और ऑयल बेस्ड विदाउट ऑयल बेस्ड वाले आप उनको देंगे। यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शंस भी बता रही हूँ आप लोगों को, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन ऑप्शंस को लेकर भी आप उनको अप्लाई कर सकते हैं मॉइस्चराइजर, लेकिन करना ज़रूर है। वहीं कॉम्बिनेशन स्किन मैंने आपको बता दिया, आप निविया का सॉफ्ट वाला जो आप ड्राई स्किन को दे रहे हैं वही सेम आप कॉम्बिनेशन स्किन वालों को दे सकते हैं, बट इक्वली इट शुड बी वेरी मच हाइड्रेटिंग। मतलब हाइड्रेट तो होना ही करना है, ऐसा मॉइस्चराइजर ढूंढना है आपको जो कि हाइड्रेट करे। ओके, नाउ सेंसिटिव स्किन पे तो डिपेंड करता है, क्योंकि उन लोग जिनकी भी सेंसिटिव स्किन होती है वो उन पे हर प्रोडक्ट सूट नहीं करता, तो वो आपको खुद भी रिकमेंड कर सकते हैं। या फिर मैं इतने साल हो गए मुझे मेकअप करते करते और मैं सेंसिटिव स्किन पर भी मेकअप करती हूँ, तो जब भी मैं निविया का ये सॉफ्ट वाला मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ उन पर, तो मुझे अभी तक तो कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है। तो आप भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने क्लाइंट से भी पूछ सकते हैं। नाउ जैसे कि आपको पता है कि प्रिपरेशन ऑफ स्किन का ही हमारा पूरा टॉपिक चल रहा है, तो प्रिपरेशन ऑफ द स्किन में आपने समझा कि CTM आप कैसे करते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं स्किन के हिसाब से। अब प्रिपरेशन ऑफ द स्किन पे यानी कि फाउंडेशन, कंसीलर, कलर करेक्शन से पहले का काम है ये। CTM कर लिया, क्लीन कर लिया, जिस स्किन को टोन करना था टोन कर लिया, मॉइस्चराइजर अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट आएगा आपका प्राइमर अप्लाई करना। अब ये हो गया है आपका मेकअप को स्टार्ट करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो प्राइमर क्या होता है, दो प्रकार के प्राइमर मिलते हैं आप लोगों को।
एक आपको क्रीम बेस्ड प्राइमर मिलेगा, एक आपको इस तरीके का ट्रांसपेरेंट जो दिख रहा है स्क्रीन पर, एक आपको इस तरीके का सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर मिलेगा। अभी मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा यूज करके अपने हैंड्स पर भी दिखाऊंगी तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन ये जो प्राइमर होता है वो क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है ये समझ लेते हैं पहले, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमर हमेशा आपके मेकअप को क्या क्या करेगा, एक तो लॉन्ग लास्टिंग करेगा, मतलब बहुत लंबे समय तक। प्राइमर आपके लिए क्या क्या करेगा कि एक तो ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करेगा, मतलब काफ़ी लंबे समय तक आपका मेकअप आपके क्लाइंट के फेस पर टिका रहेगा। इवन जब आप मेकअप करते हैं हमेशा प्राइमर आपको अप्लाई करना चाहिए अपने स्किन को भी। हमारे ये जो प्राइमर होता है इसका काम जो होता है वो मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखने का तो होता ही होता है। इनफैक्ट ये आपके जो आप फाउंडेशन या जो कंसीलर्स यूज़ करते हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उनके जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्योंकि फाउंडेशन हो, कंसीलर्स हो, थोड़े बहुत तो ये आपके स्किन को ख़राब करते ही हैं, चाहे आप कितने भी अच्छे या कितने भी महंगे प्रोडक्ट्स ले लें। अब प्राइमर का काम होता है उन जो आपके जो खराब इंग्रेडिएंट्स है ना वो आपके अंदर तक स्किन को नहीं, मतलब अंदर तक स्किन में नहीं जाने देता है फाउंडेशन। तो कई लोग मुझसे ये बात भी, इवन मैं अपने क्लब यहाँ पर भी अपने पार्लर पे भी अपने बच्चों को सिखाती हूँ कि किस तरीके प्राइमर अप्लाई करना चाहिए, तो कई बार लोग ये बोलते हैं कि अगर ना करें तो प्राइमर आपकी स्किन को खराब होने से बचाएगा, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करेगा, इसके अलावा आपका मेकअप बिल्कुल भी केकी नहीं होगा। इनफैक्ट कई बार लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि नोज एरिया के इधर आसपास ना बहुत ज़्यादा ऐसे मेकअप फटा होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस तो मेरे को हमेशा आते हैं। लेकिन अगर आप प्राइमर स्किन के अकॉर्डिंग या स्किन टाइप्स के अकॉर्डिंग चूज करेंगे तो ये वाली प्रॉब्लम भी आप लोगों की हमेशा के लिए चली जाएगी और एक फ्लॉलेस बेस बनेगा। तो आपको समझ में आया कि प्राइमर बेसिकली क्या वर्क करता है। तो प्राइमर को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब क्रीम बेस्ड जो प्राइमर होता है जो मेरे हाथ में है, ये हमारा क्रीम बेस्ड प्राइमर। ये इसमें आपको यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, ये आप देख सकते हो कि ये क्रीम की जैसा है, बट ये काम मतलब मॉइस्चराइजिंग भी करता है स्किन में। ये आप ड्राई स्किन वालों को देंगे तो बहुत आइडियल है, आप देख सकते हो। लेकिन ये काम मॉइस्चराइजर का नहीं करेगा। कई बार अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हम क्रीम बेस्ड प्राइमर यूज करेंगे तो हम मॉइस्चराइजर स्किप करते हैं। नहीं, मॉइस्चराइजर का अपना अलग काम है, प्राइमर का अपना एक अलग काम है। तो प्राइमर आप हमेशा क्रीम बेस्ड प्राइमर आप ड्राई स्किन वालों को दे सकते हैं, आप कॉम्बिनेशन स्किन वालों को दे सकते हैं और नॉर्मल स्किन वालों को आप क्रीम बेस्ड प्राइमर दे सकते हैं। मैंने आपको दिखाया कि क्रीम बेस्ड प्राइमर किस तरीके का होता है। सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर आप ऑयली स्किन वालों को दे सकते हैं और सेंसिटिव स्किन वालों को दे सकते हैं। ये होता है आपका सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। मैं आपको इस पे हाथ में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। आप जहां पर भी प्राइमर देखेंगे इसका मतलब है ये आपका सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। ये क्या करता है, जब आप ऑयली स्किन वालों को ये वाला प्राइमर देते हैं ना तो इनके ओपन पोर्स, वही जो टोनर का काम होता है, एक तो श्रिंक कर देता है, उसके अलावा ये पूरा एक तरीके से जैसे पुट्टी भरने का काम करता है प्राइमर। तो अगर आप सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर ऑयली स्किन वालों को देंगे तो उनका अलग से ना ओपन पोर्स नहीं दिखेगा और ओपन पोर्स उनके कहीं ना कहीं दब जाएंगे और मेकअप अगेन फ्लॉलेस दिखेगा। तो इस तरीके से आपने समझा कि प्राइमर जो होता है वो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर आप ऑयली स्किन को देंगे और सेंसिटिव स्किन को देंगे। ये इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आप मेकअप में फाउंडेशन यूज करते हैं, जिस तरीके से आप कंसीलर यूज करते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ पर सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर भी यूज करेंगे ऑयली स्किन वालों को और ड्राई स्किन वालों को क्रीम बेस्ड प्राइमर। आज की क्लास में मैं यहाँ पर ही खत्म करूंगी। दूसरी जो क्लास होगी उसमें आप समझोगे कि कलर करेक्शन क्या होता है। मतलब प्राइमर के बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो कलर करेक्शन का होता है। क्या होता है, कैसे हम उसको पूरा डिफाइन करेंगे, वो हम दूसरी क्लास में समझेंगे। बट ये क्लास में आप नोट्स भी प्रिपेयर करें। कुछ भी क्वेरी आती है आपकी, आप कमेंट्स कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। सेम नाम से हूँ मैं, अनामिका जॉय सिंह के नाम से। तो आप मुझे कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे वहाँ पर भी पुट कर सकते हैं क्वेश्चन। मैं उसकी क्वेरी को आपको ज़रूर सॉल्व करूँगी। सो गाइज, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।